हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आपके लगातार कमेंट आने पे आज हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए द डीएनए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है डीएनए। तो लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा, लेकिन बातों को ध्यान से सुनेंगे। ये जो जितना सिंपल आप देख पा रहे हैं डीएनए, इतना सिंपल डीएनए होता नहीं है। ठीक है, ये काफी कॉम्प्लेक्स है अपने आप में और काफी वास्ट नॉलेज है। अभी भी इस पर लगातार रिसर्च चल रहा है कि आखिर डीएनए में वो कौन सी केमिकल है, कौन सा गुण है जिसकी वजह से लगातार वाइब्रेशन आ रहा है। चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डीएनए है, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इससे तो लगातार एक कंफर्म हो गया कि इसमें जो केमिकल आएगी वो राइबोज शुगर होगा। क्या होगा? राइबोज शुगर होगा। ध्यान से लेक्चर को देखिएगा। राइबो न्यूक्लियस का मतलब होता है राइबोज, राइबो का मतलब राइबोज। जिस प्रकार सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, उसी प्रकार एक है क्या है? राइबोज शुगर मॉलिक्यूल है। ओके, नेक्स्ट है तो सर इसका डीएनए का खोज किसने किया? तो जो एविडेंस है हमारे पास है उससे पता चलता है कि डीएनए डिस्कवर्ड बाय जॉन फ्रेडरिक्स मिस्चर। कौन साइंटिस्ट का नाम है? जॉन फ्रेडरिक्स मिस्चर ने 1869 को किया था। कब की बात है? 1869। आप सोचिए, हम लोग आज 21वीं सदी में चल रहे हैं और ये कहानी हम लोग 18वीं और 19वीं सदी की पढ़ रहे हैं। तो हम लोग ज्यादा कुछ अभी भी नहीं पहुंचे इसके बारे में। उसी समय की कहानी है 1869 की। जॉन फ्रेडरिक्स मिस्टर ने, ऐसा लोग मानते हैं कि इसने पस सेल के न्यूक्लियस से देखा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इट इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब क्या होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स? मैं आपको डायग्राम समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको सबको पता है कि डीएनए कैसा है? डबल हेलिक्स है। मैं यहां लिख देता हूं, डीएनए इज अ डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स का मतलब क्या होता है? इस तरह का स्ट्रक्चर। इस तरह का स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन लोग डबल हेलिक्स। देखिए, एक इस तरह का हेलिक्स। हेलिक्स का मतलब जो मुड़ा उड़तुड़ा हो, है ना। हेलिक्स का मतलब क्वाइल के रूप में हो। तो डीएनए बेसिकली क्या है? क्वाइल के रूप में होता है। जो मैं इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखिएगा, ये क्या आपका पॉलीसेकेराइड है। देखिएगा मेरा मार्कर जिस पे चल रहा है लगातार, दिस इज पॉलीसेकेराइड है। ओके, और ध्यान दीजिएगा, डीएनए में जो होता है वो दो न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में दो चीज होता है। एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पैरामिडिन। ध्यान दीजिएगा, डीएनए में क्या होता है? डीएनए में दो चीज होता है। एक क्या होता है? प्यूरिन होती है, प्यूरिन, और दूसरी क्या होती है? पायरीमिडिन। प्यूरिन और पायरीमिडिन्स। प्यूरिन में क्या होता है? ध्यान क्या, प्यूरिन में गुआनिन एंड एडेनिन आता है ना। प्यूरिन में क्या था? गुआनिन एंड एडेनिन। मैं यहां पे लिख देता हूं, जी माने होता है गुआनिन अमीनो एसिड है, और ए माने क्या होता है? एडेनिन। ए माने क्या होता है? एडेनिन। अब पायरीमिडिन में क्या होता है? CUT, मतलब साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। मैं यहां पे लिख देता हूं, C4 क्या है? साइटोसिन, और यू क्या है? यूरासिल, और टी क्या है? थाइमिन। ध्यान से लेक्चर को देखिएगा, काफी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आई थिंक आपको दिख पा रहा होगा थाइमिन वगैरह। हाँ, क्लियर है। ओके, ठीक है। देखिए, तो हमने क्या बताया, ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर देखा आपने, जिसको मैंने बताया आपको पॉलीसेकेराइड। और सर यहाँ पे ए लिखा हुआ टी है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन के बीच जो होता है डबल बॉन्ड होता है। ध्यान दीजिएगा, ए और टी के बीच में जो होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जो देख पा रहे हैं ना, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए मैं यहां दिखा दिया, ये कौन सी बॉन्ड है? आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, ए और टी। सर ए टी क्या है? ए माने एडेनिन और टी माने थाइमिन हो गया। सर जी और सी के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड है। हाँ, तो जी और सी के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। जी माने गुआनिन और सी माने साइटोसिन। ओके, तो याद रखिएगा कि ATGC, AT का मतलब क्या हुआ? एडेनिन थाइमिन, जिसके बीच में क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा। और GC का मतलब गुआनिन साइटोसिन, जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ओके, नाउ आप देख पा रहे हैं कि दो हेलिक्स के बीच में जो डिस्टेंस है 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना एंगस्ट्रॉम का? 34 एंगस्ट्रॉम का है। चलिए फिर आगे बात करेंगे हम। जो एनसीईआरटी लिखती है, +2 लेवल की बुक जो लिखती है, जो नीट लेवल में पूछा जाता है, उस लेवल में क्या है कि एक बैक्टीरियोफेज का है, दूसरा है इस्तेरिया कोलाई का है, और एक अपन लोग का है। ठीक है, तो देख ध्यान से, बैक्टीरियोफेज की जो डीएनए है 5,124, जिसमें से 5,386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। किसमें? बैक्टीरियोफेज 5 में। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज लेमडा,
जिसमें से 48,502 बीपी है। बीपी का मतलब होता है बेस पेयर। क्या है? यूनिट है बेस पेयर। उसी प्रकार इकोलाई, इस कोलाई का शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं अपन लोग इकोलाई। इकोलाई में देखा जाए तो 4.6 गुना 10⁶ बेस पेयर होता है। इतना क्षार होता है। ये डाटा है, रिमेंबर बेस्ड है, आपको रिमेंबर करनी है। ह्यूमन के हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए, हेप्लॉइड कहें तो एन कंडीशन के, सर 2n कहेंगे तो कुछ नहीं, 200 गुना कर देंगे अपन लोग, है ना, 200 गुना कर देंगे। तो ह्यूमन के हेप्लॉइड डीएनए कंटेंट में जो डीएनए होता है वो 3.3 गुना 10⁹ बीपी होता है। बीपी का मतलब बेस पेयर होता है। डिप्लॉइड पूछेगा तो 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जो एनसीईआरटी डाटा है मैं उसी पे बात कर रहा हूं। ओके, देखिएगा डीएनए जो होता है ना एसिडिक सबस्टांस होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। सबको पता ही है कि देखिए बेसिकली क्या है कि आपने बेसिकली नॉलेज में लिया, पढ़ा होगा, सेल पढ़ा होगा। एक बड़ा सा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारा जो हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागानुमा स्ट्रक्चर जो है, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, वो आपका क्या था? क्रोमोजोम था। फिर उसमें क्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, और फिर तब जाके एक केमिकल लेवल पे बात कर रहे थे क्या? डीएनए था, और उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। डीएनए के कारण ही लोगों में हेरिडिटी, वेरिएशन, विभिन्नताएं देखने को मिलती है। किसी का डीएनए के कारण देखते हैं कि लगातार बाल लगातार झड़ रहा है ना, आई जो उनका ब्राउनिश कलर का हो रहा है, स्किन का पिगमेंटेशन हो रहा है। ए लॉट्स ऑफ चीजें अबाउट द डीएनए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते ना कि उसका तो यार जीन में ही क्या है? इंटेलिजेंट भरा हुआ, उसका जीन ही बहुत अच्छा है। क्या जीन है उसका? तो जीन का मतलब जिसको जीन जो कुछ बोल रहे हैं वो एक तरह का क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ही है। कहते हैं ना उसका जीन बहुत अच्छी क्वालिटी का है। आपने सुना होगा मिस्टर रोनाल्डो का। तो आजकल लोग रोनाल्डो कितना क्यों फेमस है? लोग जानते हैं क्या? रोनाल्डो का जो जीन है यानी कि जो स्पर्म की क्वालिटी है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड में सबसे गुड क्वालिटी का उसके पास क्या डीएनए है। लोग चाहते हैं कि काश रोनाल्डो जैसा क्या हो, उनका आने वाला जनरेशन भी बन पाए। तो ये कह सकते हैं कि उनका जीन अच्छा है, उनका जीन खराब है, उनके जीन में ही प्रॉब्लम है? नहीं, किन्हीं का माइंड का जो जीन है लोग कहते हैं काफी ताकतवर, काफी ज्यादा ये है। तो डीएनए बहुत कुछ है। आगे देखते हैं। कहता है कि डीएनए एसिडिक सबस्टेंस है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस होता है, was first identified by फ्रेडरिक मिस्टर in 1869। वो तो पहले बता चुका था मैं कि पहला आइडेंटिफाइड कौन किया था? फ्रेडरिक मिस्टर ने किया था। कब? 1869। यानी कि देखा जाए तो कितने साल हो गए? तो 31 ईयर्स उधर हो गए हैं और 100 साल उधर हो गए हैं और 24 इधर। एंड देखा जाए तो 155, मतलब एक तो देखिए 155 साल पुरानी कहानी आज हम पढ़ रहे हैं। आज भी हम लोग उस बातों को याद कर पा रहे हैं। सोचिए, तो ज्यादा जानकारी अभी हम लोग नहीं इकट्ठा कर पाए हैं। 155 साल हो गया है फिर भी हम लोग वही चीजें पढ़ रहे हैं कि डीएनए हमारा ये होता है, इससे बना होता है, ये होता है। लेकिन हम जब कब मानेंगे? जब हम उस पर बेसिस पे चेंज करना सीखेंगे, डीएनए को चेंज करना सीखेंगे। जैसे कि सीधी सी बात है कि मेरे पास कोई कॉइल है, देखिएगा ये एक कॉइल है डीएनए। बेसिकली अब किसी का डीएनए मान लीजिए कि ये मेरे पास देख पा रहे हैं वो वायर है, एक कॉइल है। तो इस कॉइल को आप इस तरह का डीएनए है। अब इसमें कुछ खराबी आ जाए, इसमें कुछ खराबी आ जाए तो मेरे पास वो क्षमता होनी चाहिए कि कौन सा सेगमेंट में खराबी हो जाए जिसको हम क्या कर रहे हैं, उसको ठीक कर दें। जैसे मान लिया किसी का ब्रेन का डीएनए क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ इस लेवल पे हम काम करें ताकि हमारा क्या हो, उसमें काफी इंपॉर्टेंस देखने को मिल जाए। आगे देखिए, तो डीएनए इज डबल हेलिक्स है। आप देख सिंगल नहीं होता है, डबल हेलिक्स डीएनए, ठीक है। फिर डीएनए लिखा है कि 2 चीज होता है, प्यूरिन होता है और सब पैरामिडिन होता है। ये सब क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे उस जो कि डीएनए में देखने को मिलेगा। प्यूरिन में 2 चीज होता है, जी होता है और ए होता है। जी माने क्या होता है? गुआनिन, और ए माने क्या होता है? एडेनिन। पैरामिडिन में CUT कट, मतलब सी माने साइटोसिन, यूरो माने यूरासिल, और टी माने थायमिन होता है, केमिकल मिलता है। फिर एक फार्मूला होता है, देखिएगा ध्यान से, एक फार्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ पे, A+T डिवाइड बाई G+C इज इक्वल टू 1 होती है। मतलब एडेनिन प्लस थायमिन, ध्यान दीजिएगा, एडेनिन प्लस थायमिन डिवाइड बाय गुआनिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1 होती है। दिस इज योर फार्मूला ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द जेनेटिक्स, डीएनए में पढ़ना होता है।
तो स्ट्रक्चर समझ में आ ही गया होगा कि एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्या है, पॉलीसैकेराइड है, और 2 हेलिक्स के बीच का चौथी संगस्ट्रम है, और बाकी सब ये सब नहीं करना है कि 0.1 क्या है, वो सब क्या है। मैं पहले बता चुका था कि डीएनए काफी वास्ट है, काफी ब्रॉड लेवल पे है, आज भी इस पे रिसर्च जारी है, आज भी लोग जानना चाह रहे हैं कि डीएनए क्या है, क्या हम किसी भी चीज को डीएनए लेवल पे जाके छेड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका ब्रेन है, आपको ब्रेन में कुछ ऐसा पता चल जाए कि यार इस डीएनए में जाकर के आप कुछ इसे छेड़ते हैं तो उनका ब्रेन हाईलाइटेड होता है, मेमोरी पावर काफी बूस्ट होता है, तो लोग क्या कहेंगे, लोग पढ़ाई कम करेंगे और अपने डीएनए को सेगमेंट को जाने के बाद वो क्या स्पार्किंग लेवल पे काम करेंगे। मतलब क्या, डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, आवर पार्ट। तभी तो आने वाले जनरेशन में विभिन्नताएं होती है। इंसान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो आने वाले जनरेशन में क्या होते हैं, इंसान एक ऐसा आदमी है जिसमें से एक डब्बा में दूसरा डब्बा डाले तो तीसरा डब्बा निकल जाता है, यानी कि कुछ तो कोई क्या है, मिराकल है ही है। तो डीएनए के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको शेयर किया, तो ध्यान से देखें, एनसीईआरटी की बुक को पढ़ें और अधिक जानकारी के लिए विकिपीडिया का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच।